हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एलेजी। एलेजी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म है। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर एलेजी क्या है। एलेजी वॉज इन्वेंटेड बाय ग्रीक पोइट बियॉन। देखिए, सबसे पहले हम इसके इन्वेंटर की बात करेंगे कि एलेजी को इन्वेंट किसने किया था। तो इसे इन्वेंट किया था ग्रीक पोइट बियॉन ने। द वर्ड एलेजी इज डेरिवेटिव ऑफ द लैटिन वर्ड एलेजिया विच मीन्स अ लेमेंट। एलेजी को लिया गया है लैटिन वर्ड एलेजिया से, जिसका मतलब होता है लेमेंट मीन्स विलाप करना, रोना। हेंस द एलेजी इज अ पोएम और सॉन्ग ऑफ सॉरो। एलेजी की जो प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि ये कहा जाता है अ सॉन्ग ऑफ सॉरो स्पेशली फॉर द डेड। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है, उसको याद करते हुए, उसकी मृत्यु का दुख मनाते हुए जो लेमेंट किया जाता है, जो मौन किया जाता है, मीन्स जो विलाप किया जाता है, उसे कहते हैं एलेजी। उनकी प्रेज में जब कोई पोएम लिखते हुए पोइट ऐसा करते हैं तो वो आपका हो जाता है एलेजी। इट इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। ये क्या कही जाती है? जस्ट बिकॉज दिस इज रिटन स्पेशली फॉर द डेड, सो दैट्स व्हाई इट इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें पोइट क्या कर रहे हैं? मॉर्निंग मतलब दुख मना रहे हैं, लेमेंटेशन विलाप कर रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ समवन, अपने किसी डियरेस्ट पर्सन की डेथ पर वो ऐसा कर रहे हैं। इट इज जस्ट बाय इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर। देखिए, हम कि कोई भी पोएम एलेजी है ये कैसे जानेंगे? क्योंकि हम उसे चेक करेंगे उसकी थीम क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। अगर हमारी थीम और सब्जेक्ट मैटर, ये जो इसका क्राइटेरिया है कि इसमें मॉर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, लेमेंटेशन होना चाहिए किसी की डेथ पर, तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, ना कि इसके मीटर स्टैंडर्ड से। मतलब एलर्जी को जो जज किया जाता है वो उसकी थीम और सब्जेक्ट मैटर से जज किया जाता है, ना कि इसके मीटर और स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब एलर्जी में 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज क्या होगी? ग्रीफ होगी। मतलब जो पोइट है वो अपना दुख व्यक्त करेंगे जिसकी भी डेथ हुई है उसके ऊपर। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या करेंगे कि पोइट जिसकी डेथ हुई है उसको प्रेज करेंगे, मतलब उसकी तारीफ करेंगे, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर अच्छी थी, ठीक है, तो उसकी तारीफ करेंगे। और जो थर्ड स्टेज है इसकी, उसमें कॉन्सोलेशन होगा टूवर्ड्स द लॉस। मतलब वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, उस पर्सन को मैंने खो दिया है, या उस वस्तु को मैंने खो दिया है, और इस बात का वो एक्सेप्ट कर लेंगे और अपने आप को कंसोल करेंगे टुवर्ड्स द लॉस। जो चीज़ खो चुकी है, जा चुकी है, ठीक है, उसके लिए। इन द फर्स्ट स्टेज द पोइट लेमेंट्स ओवर द डेथ ऑफ अ पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट स्टेज में वो अपना क्या करेंगे? ग्रीफ, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ग्रीफ है तो अपना दुख मनाएंगे ओवर द डेथ ऑफ अ पर्सन। इन द सेकेंड स्टेज सॉरो इज फॉलोड बाय द पोइट्स एडमिरेशन फॉर द पर्सन। सेकेंड स्टेज में उनका ये जो सॉरो है ये बदल जाएगा एडमिरेशन में। किसकी एडमिरेशन में? उस पर्सन की में जो कि अब उनके साथ नहीं है, या जो चीज़ उन्होंने खो दी है। द लास्ट स्टेज ऑफ द एलर्जी इज अबाउट इट्स कंसोलिडेशन। मतलब लास्ट स्टेज में वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, वो पर्सन अब मुझसे दूर जा चुका है, एंड ही विल ट्राई टू कंसोल हिमसेल्फ। वो अपने आप को कंसोल करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज अ टाइप ऑफ लिरिक, ये लिरिक का ही एक टाइप है, एंड फोकसेस ऑन एक्सप्रेसिंग इमोशंस और थॉट। और इसमें फोकस किस पे होगा? पोइट के जो इमोशंस हैं, जो उसके थॉट है, उस पर फोकस होगा। इट यूजेस फॉर्मल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। इसमें लैंग्वेज मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मल रहेगी, ठीक है, और स्ट्रक्चर भी इसका फॉर्मल रहेगा। जनरली रिटेन इन फर्स्ट पर्सन, और इसे फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है। इट में मॉर्न द पासिंग ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी और समवन डियर टू द स्पीकर। मतलब इन सब चीज़ों के ऊपर वो अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। इट में एक्सप्लोर क्वेश्चंस अबाउट नेचर ऑफ लाइफ। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पोइट बहुत दुखी है और वो क्वेश्चन कर रहा है कि किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन कर सकता है? नेचर ऑफ लाइफ, डेथ के बारे में, मॉर्टेलिटी ऑफ सोल, इन सब के बारे में क्वेश्चन भी कर सकता है। इट में एक्सप्रेस द स्पीकर्स एंगर अबाउट डेथ। ठीक है, तो ये सब है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इसके देखते हैं काइंड। दे आर टू मेन काइंड्स ऑफ एलर्जी। देखिए, सामान्यतः जो
एलर्जी होती है उसकी टू काइंड है, पर्सनल एलर्जी एंड इम्पर्सनल एलर्जी। लेकिन पास्टरल एलर्जी और होती है, ठीक है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल एंड इम्पर्सनल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पर्सनल एलर्जी। देखिए पर्सनल एलर्जी क्या है। पर्सनल एलर्जी में जो पोइट हैं वो लेमेंट करते हैं, शोक मनाते हैं द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव। पोइट के कोई समवन इज वेरी नियर एंड डियर टू हिम, जिसकी डेथ के ऊपर वो शोक मना रहे हैं, या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, या कोई रिलेटिव हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब होगी तो वहाँ पे वो हो जाएगी पर्सनल एलर्जी। जैसे कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने रग्बी चैपल ये एक एलर्जी लिखी है अपने फादर की डेथ के ऊपर, ठीक है। एएल टेनिसन ने इन मेमोरियम लिखी है अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम, उनके एक फ्रेंड थे जिनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज वेरी क्लोज टू हिम, तो उनकी डेथ पर उन्होंने ये इन मेमोरियम लिखी है। तो ये हो गई हमारी पर्सनल एलर्जी। अब हम बात करते हैं इम्पर्सनल एलर्जी की। इम्पर्सनल एलर्जी जो होती है, दिस इज नॉट टाइड टू ए स्पेसिफिक पर्सन। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड होगी, जिसकी डेथ पर पोइट शोक मना रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं होगा। इन इट द पोइट ग्रीव्स ओवर ह्यूमन डेस्टिनी। यहाँ पे पोइट अपना शोक और दुख व्यक्त कर सकते हैं कि ह्यूमन डेस्टिनी के ऊपर और ऑन सम ब्रॉडर स्केल। पोइट में ग्रीव ओवर ऑन ह्यूमन नेचर और ऑन सम एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ एंड लिटरेचर। देखिए मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन ना होके कोई सिचुएशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे डॉबर बीच का एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो यहाँ डॉबर बीच में जो मैथ्यू आर्नोल्ड है वो अपना जो शोक व्यक्त कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं, एट द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, कि लोगों के अंदर क्या हो गया आजकल, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और जो दुख व्यक्त किया जा रहा है ना, अफसोस जताया जा रहा है, वो किसी सिचुएशन के ऊपर हो सकता है, ह्यूमन नेचर के ऊपर हो सकता है, कंटेम्प्रेरी लाइफ में जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि नहीं चलनी चाहिए उनके ऊपर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें बढ़ती जा रही हैं तो मेटेरियलिज्म के ऊपर हो सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए हमारे इम्पर्सनल एलर्जी के। नेक्स्ट है हमारी पास्टरल एलर्जी। देखिए एलर्जी के जो दो मेन काइंड है, पर्सनल इम्पर्सनल, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम एक अलग टाइप के जो एलर्जी है पास्टरल एलर्जी, उसको डिस्कस करेंगे। दिस वॉज इनिशिएटेड बाय द सिसिलियन ग्रीक पोइट थियोक्रिटस एंड लेटर कैरिड ऑन बाय द रोमन पोइट वर्जिन। इसे स्टार्ट किया था ग्रीक और ये जो सिसिलियन पोइट है थियोक्रिटस, इन्होंने, और इसे आगे बढ़ाने का काम किया रोमन पोइट वर्जिल ने, ठीक है। पास्टरल एलर्जी इज डेवलप्ड थ्रू क्लासिकल माइथोलॉजी एंड सब्लाइम कंट्री लाइफ। पास्टरल एलर्जी का जो डेवलपमेंट हुआ ये क्लासिकल माइथोलॉजी एंड सब्लाइम कंट्री लाइफ जो है उसके थ्रू। अब कैसे हुआ ये मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए पास्टरल का मीन क्या होता है। पास्टर्स जो होते हैं वो होते हैं घास के मैदान, उसी से ये वर्ड लिया बना है पास्टरल। तो घास के मैदानों में ये जो एलर्जी है ये डेवलप हुई। इसमें क्लासिकल माइथोलॉजी मीन्स जो कंट्री साइड के गॉड होते हैं, गॉडेसेस होती हैं, उनको भी इंक्लूड किया जाता है, उनका भी डिस्क्रिप्शन रेफरेंस आपको मिल जाएगा। जो कंट्री लाइफ है, ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको पास्टरल एलर्जीज में। इस फॉर्म में क्या होता है कि दिस फॉर्म ऑफ पोइट्री यूजुअली इंक्लूड शेफर्ड्स। इसमें आपको क्योंकि कंट्री लाइफ से रिलेटेड है, पास्चर से रिलेटेड है, तो आपको दिखेंगे कि शेफर्ड्स है एक हु एक्सप्रेस देयर इमोशंस। एक शेफर्ड है जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। इट इज प्रिज्यूम दैट द पोइट इज अ शेफर्ड। ऐसा माना जाता है कि पोइट शेफर्ड है, जो पोइम लिख रहा है वो शेफर्ड है, और जो कि मर्न कर रहा है, शोक मना रहा है द डेथ ऑफ एनदर फेलो शेफर्ड, अपने दूसरे, उसका जो दूसरा उसका जो फ्रेंड है शेफर्ड, ठीक है, या जो उसका दूसरा साथी शेफर्ड है उसकी डेथ पर वो अपना शोक मना रहा है। गॉड्स, शीप, पास्चर्स, पेस्टरल गॉड्स एंड गॉडेस आर रेफर टू इन दिस पेस्टरल एलर्जी, क्योंकि ये एक कंट्री साइड से रिलेटेड है। तो कंट्री साइड में आपको ये सारे एनिमल्स भी मिल जाएंगे,
घास के मैदान भी मिल जाएंगे, कंट्री साइड में जो उनके लोकल डेटीज होती हैं वो भी मिल जाएगी। तो इसलिए ये जो पास्टरल एलर्जी है इसमें ये सब इंक्लूड होते हैं, गॉड्स, शीप, पास्चर्स, पेस्टरल गॉड्स एंड गॉडेसेस। ठीक है, इन सब का रेफरेंस आपको पास्टरल एलर्जी में मिल जाएगा। इसमें मेन क्या होगा, शेफर्ड होगा जो कि अपने साथी शेफर्ड की डेथ पर शोक मना रहा है। फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोफेल बाय एडमंड स्पेंसर, ये पास्टरल एलर्जी है। लेसिडस बाय जॉन मिल्टन, ये भी पास्टरल एलर्जी है। एंड एडोनिस बाय पीपी शैली। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।